अरे क्या है? Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। Hope I am audible. Hello. Hello. Am I audible? Good morning. Good morning. आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। Today we are going to discuss about digital machining process. Manufacturing process is what? Manufacturing process is it is the value addition process, right? In which a low grade or low utility product can be manufactured, or value by adding the value we get the desired quality of the product, right? Okay, that is the manufacturing, that is the value addition process, right? Am I right here? Already I have discussed in the first lecture of the classes. Okay, so basically we have broadly divided the manufacturing process in two categories. First one is primary and another is secondary, right? Am I right here? Hello. Yes, sir. Okay. तो प्राइमरी प्रोसेस क्या होता था? प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता था? जस्ट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द इनिशियल और बेसिक शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल, राइट? ठीक है, ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यदि मान लो ब्लूम है या कोई आपका, सपोज कि आप किसी पार्टिकुलर कास्टिंग करना है, ठीक है, किसी पार्टिकुलर और से हम क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं मटेरियल को, ठीक है। आयरन ओर से हम क्या कर रहे हैं? मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसको एक लूम फॉर्म या जो भी बिलेट के फॉर्म में हम क्या करते हैं? उसको ढाल देते हैं, ठीक है। दैट इज कास्टिंग, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? फर्दर उसमें मॉडिफिकेशंस करके या अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड प्रोडक्ट वी कैन चूज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, राइट? ठीक है। तो बेसिकली प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? इट इज द बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन व्हिच वी प्रोवाइड द बेसिक शेप एंड साइज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिजाइनर रिक्वायरमेंट, राइट? ठीक है। तो कास्टिंग इज नथिंग, इट इज द प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. Forging is also in the primary manufacturing process. Also powder metallurgy will be in the primary manufacturing process, right? ठीक है। But in the case of secondary manufacturing process, we required the final shape and final product having better surface finish or tighter control of dimensions, ठीक है। dimensional quality will be better, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? we will go for the surface treatment as well as machining process, ठीक है। machining process पे जाते हैं, क्या करते हैं? machining is done for removing the extra material from the workpiece, right? ठीक है। extra material को क्या करते हैं? वर्कपीस से हम रिमूव करते हैं, सो दैट वी कैन अचीव द एग्जैक्ट शेप एंड साइज, ठीक है, हैविंग क्लोज डायमेंशन टॉलरेंस, राइट? ठीक है। डायमेंशन टॉलरेंस विल बी बेटर, ठीक है, इन द केस ऑफ सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो विल बी एनहांस्ड बाय यूजिंग द सरफेस ट्रीटमेंट, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट मेथड वगैरह से यूज करके हम क्या करते हैं? सरफेस ट्रीटमेंट को अचीव करते हैं, राइट? ठीक है। But in case of advanced manufacturing technology, yeah, advanced manufacturing process, we will study the different type of advanced manufacturing process like CNC operated machines or non-traditional machining, right? KDM, ECM, etc. will be there. Okay, that is why it is known as advanced manufacturing process, because
we directly convert the basic shape into final product. We do not go for the माइक्रो फिनिशिंग और सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस, ठीक है। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एक बेसिक शेप से डायरेक्टली हम क्या करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट को अचीव कर लेते हैं, दैट हैविंग द क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस, राइट, ठीक है। दैट इज व्हाई इट हैज अ वेरी एडवांटेज ओवर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, राइट। हेलो, am I audible? Yes, sir. Okay, so what is the difference between these two, conventional and non-traditional? Conventional, non-traditional machining या unconventional भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो conventional machining process is what, जो सदियों से चले आ रहे हैं, that is the oldest one, right, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बताओगे आप लोग, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग और ट्रेडिशनल मशीनिंग में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ मशीनिंग और ट्रेडिशनल मोस्टली रिमूव द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, ठीक है। चिप्स में सर ट्रेनिंग प्रोसेस जो अभी हाल में इन्वेंशन हुआ है, कौन सा मशीनिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं आप? सर ट्रेडिशनल। ओके, हाँ, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, ठीक है। ट्रेडिशनल मशीनिंग जो सदियों से आ रही है, दैट इज द ओल्डेस्ट वन, राइट, ठीक है। तो इन केस ऑफ कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस में हम देखते आ रहे हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कास्टिंग, फोर्जिंग एज वेल एज मशीनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो मशीनिंग प्रोसेस में जो नॉर्मल लेथ होता है, दैट इज द कन्वेंशनल मशीनिंग, राइट, कन्वेंशनल मशीन, राइट, ठीक है। नॉर्मल जो आपका मिलिंग मशीन होता है, दैट इज द कन्वेंशनल मशीन, राइट। बट इन केस ऑफ आपका जो आप सीएनसी डाल दिए, कंप्यूटर उसमें लगा दिए, दैट इज द सर कंप्यूटर। सीएनसी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे क्या किया आपने, ऑटोमाइज किया, ऑटोमेशन को इसमें इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। लेथ में ऑटोमेशन को इंट्रोड्यूस किया एज वेल एज आपका मिलिंग मशीन में। तो ये क्या हो गया, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस हो गया, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, प्रोग्राम बना देते हैं, डिजाइन क्रिएट करते हैं, सो दैट दे कैन अचीव द प्रोग्राम हियर, ठीक है। कोई मशीन में जो आप फीड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आपका जी कोड, एम कोड जो होता है, ठीक है, उस फॉर्म में आप क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। वो आपका क्या है, मशीन रीड करता है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, मशीनिंग ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। दैट इज द नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, द कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस क्या करता है, मोस्टली रिमूव द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ चिप बाय अप्लाइंग द फोर्सेस ऑन द वर्कपीस, ठीक है, विद हैविंग ए वेल शेप्ड कटिंग टूल। यहाँ पे कटिंग टूल के क्या है, वेल शेप एंड हार्डर देन द वर्क मटेरियल, ठीक है। यहाँ वर्क मटेरियल शुड बी हार्डर देन द work material should be sorry, tool material should be harder than the work material, right, ठीक है। The examples is what, turning, boring, milling, shaping, broaching, etc. These are the examples of non-traditional machining operations, right, clear है, is it clear, ठीक है। These are the examples, ठीक है। In the case of non-traditional machining operations, ठीक है, there are lots of energy group here, ठीक है, involving mechanical, thermal, electrical and chemical energy or combination of these two, that is the combinations करेंगे तो that is known as hybrid machining operations, ठीक है। and यहाँ पे क्या होता है, we do not require a sharp tool as well as the tool should not be harder than the work material, ठीक है। we can use here a water jet machine. Suppose we are using water as a water jet machine for machining operations. What is their cutting tool? Cutting tool is water, right, ठीक है। By the application of water, kinetic energy, water having kinetic energy, right, that strike on the workpiece and that release the work, that release their kinetic energy and metal gets fractured, right, ठीक है। In such fashions the machining is done here, right, ठीक है। तो in case of water machining operations, ठीक है, तो water is क्या harder than the workpiece। यदि मान लो कि वाटर मशीनिंग ऑपरेशंस में हम क्या करते हैं, मशीनिंग करते हैं, बाय द एप्लीकेशन ऑफ वाटर मशीनिंग वी आर गोइंग टू मशीन ए वुड। यदि किसी वुड का मशीनिंग करना है वाटर जेट मशीनिंग के थ्रू, तो यदि कन्वेंशनल मशीनिंग की बात करेंगे तो क्या, हेलो, क्या तो
कन्वेंशनल मशीनिंग के अकॉर्डिंग क्या कहता है, द tool material should be harder than the work material, but in case of non-traditional machining operations, it is not necessary. Machining के केस में क्या है, water is not harder than the wood, right? ठीक है, तो वाटर को यदि हम क्या करते हैं, वुड को यदि वाटर जेट मशीनिंग के थ्रू मशीन करते हैं, तो यहाँ पे ये लागू नहीं होता, ये नियम जो होता है हार्डर देन द टूल, कटिंग टूल मटेरियल हार्डर देन द वर्क मटेरियल, राइट? ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ non traditional machining ठीक है, यहाँ पे सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। जरूरी नहीं है, ठीक है, हो भी सकता है यदि आप अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ऑपरेशंस में करोगे तो यहाँ वहाँ रिक्वायरमेंट होगा शार्प कटिंग की, राइट? ठीक है, तो दिस आर द बेसिक डिफरेंस, राइट? ठीक है, तो नीड्स फॉर नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, राइट? क्यों जरूरत हमें पड़ी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग की, जरूरत हमें क्यों पड़ा, राइट? ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, एक्सट्रीमली okay, we were discussing about the need. तो बेसिकली कुछ materials होते हैं that cannot be machined directly by the traditional machining operations, right? ठीक है, यदि आप मान लो कि डायमंड है या सेरामिक मटेरियल है, ठीक है, उसका मशीनिंग ऑपरेशंस करने जाओगे तो उसके लिए हार्डर टूल की जरूरत पड़ेगी। यदि हार्डर टूल, डायमंड से हार्डर कोई मटेरियल नहीं होती है, ठीक है, डायमंड से हार्डर कोई मटेरियल अभी तक नोन नहीं है, राइट? ठीक है, तो उसके लिए क्या ऑपरेशंस हम अपनाएंगे, we will choose for the non traditional operations, right? ठीक है, यदि सेरामिक मटेरियल में यदि करना है या आपका कार्बाइड है, सीबीएन है, एक्सेट्रा मटेरियल, यदि उस मटेरियल का कुछ कंपोनेंट बनाना या टूल ही बनाना है, ठीक है, so that cannot be machined by using that traditional machining operation, so we have to go for the non traditional machining operations, right? ठीक है, extremely hard and brittle material can be machined by using non traditional machining. This is the advantage of non traditional machining, right? ठीक है, यदि मान लो कि कोई फ्लेक्सिबल मटेरियल है, राइट, कोई वर्क पीस इज फ्लेक्सिबल और बहुत सारा थिन है, राइट? ठीक है, ये सिलेंडर जिसको थिन बोलते हैं, पतला, ठीक है, वी रिक्वायर्ड सपोर्ट हियर फॉर कटिंग ऑपरेशन इन द केस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, right? In the in the case of traditional machining, but in case of non-traditional machining operation, these work material can also be machined here easily, right? Because Vikas Kumar, your video is on. Vikas. Yes, sir. Okay, यहाँ पे नेक्स्ट क्या देखते हैं, यूजिंग द ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन, बट इन केस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स है, तो हमने क्या कहा था लास्ट टाइम में कि सपोज कोई आइडल है या कोई पॉइंट्स है, उसमें क्या करना है, उसमें कुछ प्रिंटिंग करना है, सपोज कि उसमें कुछ शेप बनाना है या आपको सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, वो सर, आवाज ऊपर नहीं आ रही है।
potato, ठीक है. So that can be machined by using the non-traditional machine. Different type of drilling operations बनाते हैं उसको non-traditional machine. पूरा net. Right now I am audible. Tower is full here. Hello. Okay. ठीक है, अभी ठीक है. Due to bad weather conditions, there may be some fluctuations in the sound, right? ठीक है. Suppose you are going to drill a square hole. ठीक है. Hello, hello. Vishal. Yes sir. Vishal. Yes sir. Okay. स्क्वायर होल जनरेट करना है, एक स्क्वायर होल को क्रिएट करना है, तो क्या कोई ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन से पॉसिबल है? स्क्वायर होल, वी रिक्वायर्ड ए स्क्वायर होल हैविंग सम कुछ भी साइज हो, ठीक है. स्क्वायर होल हमें चाहिए, तो उसके लिए कौन सा मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे? दैट शुड बी डन नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग. It is not for non-traditional machining for achieving the or for creating the square hole, right? ठीक है. Suppose we want to cut, we want to drill 1.5 mm या nano या micro mm of hole, ठीक है. यदि हम माइक्रो mm of hole की बात करते हैं, तो that cannot be machined or then that cannot be drilled by the ट्रेडिशनल मशीनिंग. we choose for the non traditional machining, ठीक है. यदि मिनिएचर गियर जो होती है, छोटी छोटी गियर जो क्लॉक में होते हैं, हाथ घड़ी में जो होते हैं, उसको हम ये उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो क्या है, ट्रेडिशनल मशीनिंग से पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो we will choose for the non traditional machining, ठीक है. these are the advantages over the non traditional machining, traditional machining, right? ठीक है. सर आवाज क्लियरली नहीं आ रहा है. सर बीच बीच में कट जा रहा है सर. देखो यहाँ पे क्या क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स आर देयर फॉर मटेरियल रिमूवल, ठीक है. फर्स्ट वन इज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल. थोड़ा सा ये है बारिश का मौसम. Now I am audible. सर आवाज तो आ रहा है सर, पर बीच बीच में फिर अचानक ये आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर. ओके. हाँ, ये प्रॉब्लम तो आज है. नोट शेयर कर देंगे हम, थोड़ा सा मैनेज करके, ठीक है. टावर है, मैं अभी एयरटेल का सिम लिया हूँ, ठीक है. तो टावर तो है यहाँ पे, ठीक है. तो बेसिकली there may be a different type of energy source which are used to remove the material, right? ठीक है. तो फर्स्ट वन इज मैकेनिकल, ठीक है. मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सोर्स क्या है? एरोजन ऑफ मटेरियल और वर्क मटेरियल बाय हाई वेलोसिटी स्ट्रीम ऑफ एब्रेसिव ऑफ फ्लूइड, ठीक है. तो यहाँ पे क्या करते हैं, कोई फ्लूइड पार्टिकल या वाटर ले लो या एब्रेसिव ले लो, या वो एब्रेसिव किससे मिला हुआ है? कैरियर गैस, या तो वाटर हो सकता है, कैरियर मीडियम जो है वाटर हो सकता है, या आप क्या कर सकते हो, उसके साथ आप एयर मिला सकते हो, राइट? ठीक है. तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दैट? यदि आप यदि एयर को कंप्रेस करते हो या वाटर को कंप्रेस करते हो, उसके साथ एब्रेसिव पार्टिकल मिला देते हैं, तो एब्रेसिव पार्टिकल क्या करेगा, वो उसका एक वेव शेप होगा. एब्रेसिव पार्टिकल के पास क्या होता है? वेव शेप एक्शन होता है, ठीक है. और उसको एनर्जी किसने दिया? एनर्जी कंप्रेस्ड एयर के थ्रू उसको एनर्जी मिला, ठीक है. दैट विल स्ट्राइक ऑन द वर्क मटेरियल, ठीक है. और उसके पास मोमेंटम है, ठीक है. वो मोमेंटम क्या करेगा? रिलीज कर देगा, या काइनेटिक एनर्जी बोलो, ठीक है. मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी दैट विल रिलीज ऑन द वर्क मटेरियल, ठीक है. और वर्क मटेरियल क्या करेगा? उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी वहां से क्या करेगा? वहां से वर्क मटेरियल विल गेट्स एरोडेड, ठीक है. यहाँ पे इन सच ए वे दैट द मशीनिंग ऑपरेशंस इज हैपेंड हियर, द एरोजन प्रोसेस, राइट? ठीक है. यहाँ पे दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी हियर इज व्हाट? इज द मैकेनिकल एनर्जी, राइट?
ठीक है। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यदि हम डिफरेंट प्रोसेस की बात करेंगे तो हम उसको डिटेल्स में समझेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस क्या होता है, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, थर्मल में, ठीक है। तो जस्ट अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी का यूज करते हैं यहाँ पे टू रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस, ठीक है। ये जस्ट क्या है, रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के केस में क्या करते हैं, हम किसी भी मेटल पे क्या करते हैं, किसी दूसरे मेटल का हम परत चढ़ाते हैं, ठीक है, किसी दूसरे मेटल का प्लेटिंग करते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल नॉन ट्रेडिशनल आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ऑपरेशंस, ठीक है। मशीनिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिमूव करते हैं, ठीक है, मटेरियल को रिमूव करते हैं फ्रॉम वर्कपीस, राइट, ठीक है। थर्मल का केस हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी का यूज करते हैं विच आर अप्लाइड टू ए स्मॉल पोर्शन ऑफ वर्कपीस, राइट, यूजिंग दैट पोर्शन टू बी रिमूव बाय फ्यूजन ऑफ वेपोराइजेशन। किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करते हैं, हाईली फोकस थर्मल एनर्जी को यूज करते हैं सो दैट उस पोजीशंस पे क्या होता है, मेटल क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। फ्यूज करने का मतलब पिघल जाना, राइट, या वेपोराइज हो जाना। मेटल क्या करता है, वेपोराइज हो जाता है, दैट इज द थर्मल प्रोसेस, राइट। इन द केस ऑफ केमिकल प्रोसेस में क्या करते हैं, इचेंट का यूज करते हैं, केमिकल एजेंट होता है, दैट इज द एजेंट। किसी जो पोर्शन नेकेड होता है उस पोर्शन पे वो क्या करता है, उस पोर्शन का मशीनिंग करना शुरू कर देता है, और जिस पोर्शन को हम मशीन नहीं करना चाहते हैं, दैट पोर्शन शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द मास्क, ठीक है। मास्क से प्रोटेक्टेड रहता है सो दैट दैट पार्ट कैन नॉट बी मशीन और केमिकली अटैक, राइट, ठीक है। तो these are the energy sources which are used to remove the material, right? Hello, am I audible? ओके, तो मैकेनिकल प्रोसेस में क्या क्या आता है, देखो मैकेनिकल प्रोसेस में एब्रेसिव जेट मशीनिंग, ठीक है। एब्रेसिव जेट मशीनिंग में हमने अभी कहा था कि जस्ट एब्रेसिव को किसके थ्रू फ्लो कराते हैं, या तो वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू। एयर के थ्रू कराते हैं तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, एब्रेसिव जेट मशीनिंग। यदि वाटर के थ्रू फ्लो कराते हैं तो वाटर एज ए कैरियर, वाटर क्या काम करेगा, कैरियर एजेंट की तरह काम करेगा, तो दैट विल एक्ट एज द कैरियर एजेंट, राइट, ठीक है। तो उसमें लिखेंगे एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग, AWJM, राइट, ठीक है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, सेकंड वन इज, थर्ड वन इज वाटर जेट मशीनिंग, एयर वाटर एलोन इज देयर, ठीक है। एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग, देखो ये बात क्या है, ठीक है। In the case of electrochemical process, there are various type of operations which are electrochemical machining operations, electrochemical grinding, electrojet drilling operations, ठीक है। In the case of electrothermal process, EDM process is very important, ठीक है, ये बहुत ज्यादा important चीज है, ये पढ़ाएंगे, ठीक है। लेजर जेट मशीनिंग ऑपरेशन, EDM process, ठीक है। In case of chemical machining operations, chemical milling and chemical photochemical milling operations are there, right? Am I audible? Yes, sir. Okay, तो these are the some process, ठीक है। तो ये अब मान लो कि हमको दो चीज मिला देंगे, ठीक है, दैट इज नोन एज हाइब्रिड मशीनिंग, ठीक है। आप इस टाइप का मशीन आप डिजाइन भी कर सकते हो, वन बाय वन जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि होता क्या ये सब चीज, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एब्रेसिव जेट मशीनिंग है, वाटर जेट मशीनिंग है, ये दोनों को मिला दिया हमने, वाटर के साथ एब्रेसिव मिला दिया, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड मशीनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग, ठीक है, इसको कहते हैं, राइट, ठीक है। तो ये एक फ्लो चार्ट है दैट विल बी शेयर टू यू, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेस है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल, थर्मोइलेक्ट्रिकल, एंड दिस इज द एंड दिस आर द आपका बेसिक मैकेनिज्म है, किस मैकेनिज्म से मटेरियल फेलियर होता है। यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड प्रोसेसेस, कौन कौन सा प्रोसेस यहाँ पे है, राइट, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट को आप स्टडी करोगे, उसके बाद हम वन बाय वन जो है पढ़ाएंगे, तब हम डिस्कस कर लेंगे इसका, ठीक है। Look at the video here. This is the example of abrasive water jet machining. Water also acts as the coolant, ठीक है। किसी पार्टिकुलर कटिंग एज जो होता है वो क्या हीट हो जाता है, हीट होने के कारण क्या करता है, वहां पे कुछ डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कूलेंट, वाटर एक्ट्स एज ए कूलेंट एजेंट, और ये क्या डिफॉर्मेशन को क्या करता है, सेव करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिफॉर्मेशन और एनी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होने से बचाता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कूलेंट की जरूरत नहीं पड़ती है।
ठीक है, बट इन केस ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन, ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन, लेथ मशीन में आप काम करते हो, वहाँ कूलेंट की जरूरत होती है। ठीक है, हेलो, यस सर। हाँ, स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। यस सर। ओके, बहुत कॉम्प्लेक्स सर आवाज नहीं आ रहा है। microscopic size की, but in case of not machine, chip size क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक होगा। ठीक है, सर आवाज बहुत फंस रहा है। हेलो, 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 यस सर। ठीक है, ये मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। ठीक है, दीज आर द डिफरेंसेस। ठीक है, ये आपका कुछ डिफरेंसेस है जो अभी डिस्कस किया है। ठीक है, ये जी टूल का डिफरेंट टाइप का टूल यूज होता है कि जैसे मान लो सपोज कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस, राइट? ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि इन द केस ऑफ ट्रेडिशनल मशीनिंग the tool material should be harder than the work material, but in case of non-traditional machining it is not necessary। ठीक है, in the case of traditional machining tool and workpiece का contact होना जरूरी है, tool must be in the contact of workpiece, right? but in case of non-traditional machining it is not necessary, right? समझ में आई बात? ठीक है, यहाँ पे फिजिकल टूल प्रेजेंट होना जरूरी है ट्रेडिशनल मशीनिंग में, but in case of non-traditional machining it is not necessary, right? ठीक है, तो higher accuracy and successfulness can be achieved by the non-traditional machining, but in case of traditional machining operations we will have to go for the further operations, micro finishing operations के लिए अलग से हमें करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, हायर वेस्टेज ऑफ मटेरियल ड्यू टू हाई वेयर एंड टियर। ठीक है, यहाँ पे क्या टूल का वेयर एंड टियर होता है, बट इन केस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग टूल जनरली टूल इज नॉट रिक्वायर्ड, और यदि टूल रिक्वायर्ड भी होती है तो वेयर एंड टियर वेरी लो है। ठीक है, तो कैपिटल कॉस्ट जो होता है इन केस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग का बहुत ज्यादा होता है। ये सेटअप इक्विपमेंट का जो कॉस्ट होता है, ठीक है, ये बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग equipment setup cost is low in respect to the non-traditional machine, right? ठीक है, these are the सर ये थ्रस्ट कटिंग जो होता है ये भी नॉन ट्रेनिंग में आ जाता है ना? कौन सा कटिंग? थ्रस्ट कटिंग। थ्रस्ट कटिंग क्या होता है?